ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का इंसाइडर के न्यूज के बुलेटिन में। चले जाते हैं खबरों के बारे में। खबरों को शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। बांग्लादेश में हिंदुओं तथा अन्य अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ रांची में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल समेत कई हिंदू संगठनों ने सामूहिक रूप से आक्रोश मार्च निकाला। इसमें शामिल लोग मोराबादी मैदान में इकट्ठा हुए और फिर जुलूस की शक्ल में जिला मुख्यालय पहुंचे। इस दौरान वे बांग्लादेश सरकार के खिलाफ नारे भी लगा रहे थे। हिंदू संगठनों के एक प्रतिनिधिमंडल ने अपनी मांगों से संबंधित एक ज्ञापन राष्ट्रपति को भेजे जाने के लिए उपायुक्त को सौंपा। इस आक्रोश मार्च में शामिल विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ता भैरव सिंह ने कहा कि ढाका के इस्कॉन मंदिर ने हमेशा बांग्लादेश वासियों की सेवा की है और आज उससे जुड़े लोगों पर जुल्म ढाया जा रहा है। बांग्लादेशियों के विभत्स और अमानवीय व्यवहार के खिलाफ दुनिया भर के हिंदुओं में उबाल है। अब जरूरी हो गया है कि वैश्विक रूप से इसका जोरदार विरोध हो और जल्द से जल्द इस पर रोक लगाई जाए। आप सभी जानते हैं बांग्लादेश की स्थिति से पूरा विश्व अवगत हो चुका है। ये वही बांग्लादेश है जब 1972 बांग्लादेश अलग हुआ था और वही ढाका वाला इस्कॉन मंदिर 2 लाख बांग्लादेशी मुसलमानों को 6 महीने तक लगातार भोजन कराया था। उस ढाका के इस्कॉन मंदिर को भी जला दिया जाता है और पूरे विश्व का सभी जागरूक समाज और आंख खोल करके केवल मुख दर्शक बना हुआ रहता है। आज झारखंड की राजधानी रांची में हम सभी हिंदू समाज के लोग मिल करके और जो है डीसी को ज्ञापन सौंपने आए हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि किस प्रकार बांग्लादेश में जो अत्याचार हिंदुओं पे हो रहा है और उस पर तुरंत संज्ञान लिया जाए और डीसी के माध्यम से यह विज्ञप्ति जो है आपका राष्ट्रपति के पास जाएगा, जिसमें हमारा आग्रह रहेगा कि हमारे बांग्लादेशी हिंदुओं को सुरक्षा दिया जाए, उनके साथ न्याय किया जाए और चिन्मया कृष्ण जी जो है जिनको अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया है उनको तत्काल छोड़ा जाए। इधर आदित्यपुर थाना रोड उप स्वास्थ्य केंद्र के पास सड़क किनारे अवैध तरीके से बने कच्चे झोपड़ी नुमा दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया, जिससे दुकानदारों का दर्द झलक उठा। अतिक्रमण हटाओ अभियान का नेतृत्व आदित्यपुर नगर निगम की उप नगर आयुक्त पारुल सिंह कर रही थी। नगर निगम द्वारा बीते 2 दिसंबर को माइनिंग के जरिए अतिक्रमण हटाने का निर्देश दुकानदारों को दिया गया था, लेकिन दुकानदारों ने दुकानें नहीं हटाई। इसके बाद ये अभियान चलाया गया। इधर अभियान चलने से दुकानदारों में हड़कंप मच गया। आदित्यपुर थाना रोड समेत आसपास क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान बुलडोजर चलने से दुकानदारों के समक्ष बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो गई है। दुकानदार विजय कुमार ने बताया कि वह बीते 19 सालों से थाना रोड में अपनी दुकान लगा रहे थे, अब वो बेरोजगार हो गए हैं। आदित्यपुर नगर निगम कार्यालय द्वारा वर्षों पूर्व दिनली बाजार से सटे दुर्गा मंदिर के पास पूर्व वेडिंग जोन चिन्हित कर वहां रोजाना अस्थायी दुकान लगाने की योजना बनाई गई थी, लेकिन उक्त स्थल पर जलापूर्ति के लिए पानी टंकी का निर्माण कर दिया गया, जिससे ये योजना अधर में लटक गई है। इसी के चलते दुकानदारों को स्थान नहीं मिला और सड़कों पर उन्होंने अवैध अतिक्रमण कर लिया था। उधर से जाइए, रास्ता ब्लॉक है अभी। 19 साल हो गए जो बाजार में लोग दुकान लगाया था, उसी अनुसार से हम भी लगा रहे थे। अच्छा। लोगों को जो है कि पहले से मालूम था कि इधर पेट्रोल पंप की तरफ टूटेगा, लेकिन आज एक बैग जो है कि हम लोग की तरफ जो है कि रिसीव हो गया। अच्छा। तो कोई नोटिस हम लोग को नहीं मिला। अच्छा। हाँ, इधर में ये लोग को मिला था, लेकिन हम लोग को नहीं मिला। अब क्या करेंगे, अब जो कहीं जो है कि जब खोजेंगे मिलेगा तो करेंगे, नहीं तो बाल बच्चा भूखे मरेगा। लगातार कंप्लेंट्स आ रही थी। इस रोड में ट्रैफिक मूवमेंट बिल्कुल इम्पॉसिबल हो चुका था, इसलिए 2 दिन पहले नोटिस दिया गया था। नोटिस सर्व करने के पश्चात आज दोबारा अनाउंसमेंट कराई गई और जो मार्केट एरिया दिल्ली वाला है वो इन लोगों को शिफ्ट कर देंगे। देखिए लगातार अभी अभियान जारी है, कोशिश ये है कि नहीं लगे। और आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया स्थित केंदू गाछ मोड़ में स्थित गीता सेल्स कॉर्पोरेशन में बीते 3 दिसंबर की रात तबियत बिगड़ने से 63 वर्षीय सिक्योरिटी गार्ड की मौत हो गई थी। इस मामले को लेकर गुरुवार को परिजनों ने शव के साथ कंपनी गेट के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया।
कंपनी परिसर में ड्यूटी पर तैनात G7 के 63 वर्षीय सिक्योरिटी गार्ड धनबाद निवासी भक्तिपद दास घायल अवस्था में मिले थे। उन्हें प्रबंध ने पहले एमजीएम अस्पताल, उसके बाद बेहतर इलाज के लिए रिम्स भिजवाया था, जहां चिकित्सकों ने गार्ड को मृत घोषित कर दिया था। इस बात को लेकर गुरुवार को परिजनों ने शव के साथ कंपनी गेट को जाम कर दिया और 30 लाख रुपए मुआवजा की मांग की। कंपनी गेट जाम की सूचना पर आदित्यपुर प्रभारी मौके पर पहुंची और आक्रोशित परिजनों को समझा बुझाकर मामले को कानूनी तरीके से सुलझाने की नसीहत दी। इसके बाद परिजन के साथ वार्ता में 3.5 लाख रुपए मुआवजा और 20,000 रुपए श्राद्ध क्रम के लिए देने पर सहमति बनी। बता दें कि प्रथम दृष्टि से ये मामला संदिग्ध प्रतीत होता है। परिजनों ने आरोप लगाया कि मृतक से कंपनी में 24 घंटे काम लिया जाता था। 63 वर्ष की उम्र में भी उन्हें छुट्टी नहीं दी जाती थी। मृतक भक्तिपद दास मूल रूप से धनबाद के महूदा बस्ती के रहने वाले थे। घर की माली हालत ठीक नहीं होने के कारण मजबूरन उन्हें यहां सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करनी पड़ रही थी। मृतक पिछले 10 वर्षों से यहां सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे थे, मगर उनका पीएफ और ESIC नहीं दिया जा रहा था, जो कहीं न कहीं एजेंसी और प्रबंधन की लापरवाही को दर्शाता है। दिया कि इनकी अवस्था बहुत गंभीर है। हमने कहा सर इसको तो कुछ उपचार किया जाए। उपचार पहले लाया होता तो हाँ, मैंने इनको आने में टाटा से यहाँ आने में काफ़ी विलम्ब हो गई है। ब्लड ज़्यादा बह गया है। जीवित थे उस समय जीवित थे सर। अब ब्लड काफ़ी संख्या में बह चुके थे। ब्लड कैसे बहा? ब्लड यहीं पे उनका जहाँ पर खड़े वहीं पर ब्लड क्या है बता नहीं सकते हैं, लेकिन इस फ्लोर में उनका ब्लड अभी तक दिख रहा है। आप लोग भी देख सकते हैं। कहाँ चोट लगी थी? माथे पे चोट है, गर्दन में चोट है। अब इनको मार के कोई गिरा दिया गया कि क्या किया, ये तो हम लोग भी नहीं बता सकते हैं। इनके बाद तत्काल उनका देहांत हो गया। लेकर के परिवार से बात हो गया, सहमति हो गया है, मुआवजा उनको दिया जाए। कितना पैसा दे? मुआवजा में उनको 3,50,000 रुपया दिया जा रहा है चेक द्वारा। बाकी 20,000 रुपया उनका अंत्येष्टि के लिए दिया जाएगा कैश। झारखंड सरकार के कल्याण विभाग द्वारा राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए जमशेदपुर के 11 प्रखंडों से 51 किसानों को हरियाणा भेजा गया। उपायुक्त कार्यालय से ITR निदेशक ने हरी झंडी दिखाकर इन्हें रवाना किया। गुरुवार को सभी किसानों ने ट्रेन से हरियाणा के लिए प्रस्थान किया। ये सभी लोग हरियाणा में जाकर उत्तम क्वालिटी के फल, सब्जियां उगाने की तकनीक सीखेंगे और खेतों में जाकर देखेंगे कि किस तरह से उन्नत किस्म के फल, सब्जियां उगाई जाती हैं और कैसी खेती की जाती है। बता दें कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत वर्ष 2005-06 के दौरान केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में की गई थी। इस योजना का उद्देश्य भारत में बागवानी क्षेत्र का व्यापक वृद्धि करने के साथ साथ बागवानी को बढ़ावा देना है। इसी के तहत झारखंड के भी किसानों को प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि उत्तम क्वालिटी के सब्जी और फल उगाकर वे अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें, साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो। किस तरह का प्रशिक्षण लेंगे? ये इनको भेजा जा रहा है अभी फिलहाल ये बस से जमशेदपुर स्टेशन, फिर आनंद विहार और फिर हरियाणा में विभिन्न अलग अलग संस्थाओं में ये जाएंगे ट्रेनिंग लेने के लिए नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के तहत। इस मिशन के तहत फल, फूल, सब्जी, बागवानी की उन्नत ट्रेनिंग दी जाती है जो हाई मार्केट वैल्यू प्रोड्यूस है उसको उगाने की, साथ ही साथ उसको उगाने के साथ उसकी रख रखाव, उसकी मार्केटिंग, उसकी पैकेजिंग और उसका पूरे सप्लाई चेन। तो ये उम्मीद है कि ये लोग जा करके एकदम एडवांस ट्रेनिंग लेकर के आएंगे और जमशेदपुर में उसको लागू करेंगे। और जमशेदपुर के मानगो थाना अंतर्गत मछली बाजार में बुधवार रात शॉर्ट सर्किट से 3 दुकानों में आग लग गई। आग लगी कि इस घटना में दुकानदार को लगभग 1.5 लाख का नुकसान हुआ है। गुरुवार तड़के दुकानदार सोनू केबर्तो को घटना की जानकारी आसपास के लोगों ने फोन पर दी। सोनू केबर्तो ने बताया कि बुधवार की रात काम खत्म होने के बाद वे दुकान बंद कर घर चले गए थे। सुबह में कुछ लोगों ने फोन कर उन्हें दुकान में आग लगने की जानकारी दी। इस घटना में दुकान में रखी मछलियां जिंदा जल गई, जबकि नगद रुपए, बैटरी, इन्वर्टर और लेन देन के कागजात सभी जलकर खाक हो गए। आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। दुकानदार के पोते आस्तिक केबर्तो के अनुसार उनकी 3 दुकानें मछली बाजार में हैं। तीनों में आग लग जाने से काफी नुकसान हुआ है। अब उनके समक्ष आर्थिक संकट गहरा गया है। पूरा परिवार मछली के व्यवसाय पर ही निर्भर है। कैसे लगा बाबा आग? पता नहीं चला, हम लोग तो शराब बंद कर चला गया घर, और घर के भोर को उठ रहा तो ये लोग बोल रहा कि आग लग गया, तो हम लोग दौड़ के देख रहा है कि आग पूरा लगा हुआ है।
पूरा मछली 4-5 पेटी का जल गया। और कितना का था? मछली आपको 40,000 का था और कैश कितना था? केस है 35,000 था। कैसे लगा आग? ऐसे कुछ और नहीं पता चला। नहीं पता चला। नहीं। और आपको कहाँ पर ही आपका दुकान? आपको आपके रोड में मछली बाजार। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी स्थित बागजाता माइंस में यूसीआईएल द्वारा खान सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। इसके चौथे दिन गुरुवार को सीपीआर के माध्यम से जीवन रक्षक तकनीक की जानकारी दी गई। दर्शाया गया कि कैसे किसी आदमी को अचानक हार्ट अटैक आने पर उन्हें बचाया जा सकता है। इसमें मुख्य रूप से बागजाता खान के सुरक्षा पदाधिकारी सुखदेव डे, रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन जयदीप सेन, जादूगोड़ा से आए हुए अमित सिंह एवं बागजाता खान के सभी यूसीआईएल तथा ठेका मजदूर उपस्थित थे। गौरतलब है कि सीपीआर एक आपातकालीन उपचार है जो तब किया जाता है जब किसी की सांस या दिल की धड़कन रुक जाती है। उदाहरण के लिए जब किसी को दिल का दौरा पड़ता है या वो पानी में डूब जाता है, तब सीपीआर किसी की जान बचाने में मदद कर सकता है। 2 से 2.5 इंच और उसके बाद उसको 2 रेस्क्यू ब्रीथ देना है। 2 रेस्क्यू ब्रीथ भी देना है, उसमें भी दिखाएंगे। पहले 30 चेस्ट कॉम्प्रेशन कैसे दिया जाता है वो देखना है, ठीक है। पूरा दबना चाहिए, वैसे है कि ये रीप टूट जाए तो भी पूरा दबना है, 2 इंच तक नीचे कूदना है। जो इसका जो निकुल है उसका बीच में यहाँ पे हाथ देखें, आपका जो ये वाला पोर्शन है ना, हम लेफ्ट का, ये देख लीजिए, ये इसको यहाँ रखना है और इसको राइट हैंड से लॉक करना है पूरा। इसका जो हाथ है ये स्ट्रेट रहेगा, बॉडी कैसे बॉडी ऐसे रखना है और शोल्डर से प्रेशर देना है, ठीक है। पूरा दबा के देखिए, कंटिन्यूअस प्रेस, इससे फास्ट एकदम, बहुत ज्यादा फोर्स में, एक ऐसे नहीं है जैसे। L&T कंपनी न सिर्फ देश में आधारभूत संरचनाओं का निर्माण करती है बल्कि अपने सामाजिक दायित्व का भी पूरा निर्वहन करती है। इसी को साबित करते हुए L&T के कर्मियों ने गुरुवार को रांची के 2 विद्यालयों में स्कूली बच्चों के बीच शैक्षणिक और खेलकूद सामग्रियों का वितरण किया। कंपनी ने इसके अलावा निवारणपुर के मध्य विद्यालय में भी बच्चों को स्कूल बैग आदि प्रदान किए। नया और आकर्षक स्कूल बैग पाकर बच्चों के चेहरे खिल उठे। यहाँ कार्यक्रम के दौरान स्कूली बच्चों ने गीत संगीत की अपनी प्रस्तुति से लोगों का मन मोह लिया। राजकीय कृत प्राथमिक विद्यालय कूटी यातू में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उपस्थित कंपनी के प्रोजेक्ट हेड तेज बहादुर सिंह ने बताया कि रांची में बन रहे फ्लाईओवर गुणवत्ता के मामले में बहुत ही उत्कृष्ट है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के विनिर्माण के साथ साथ L&T अपने सामाजिक दायित्वों का भी भरपूर ख्याल रखती है। कार्यक्रम में उपस्थित स्थानीय मुखिया निशा उरांव ने बताया कि कंपनी द्वारा विद्यालय में जल स्रोत की व्यवस्था पहले ही की जा चुकी है और अब खेल सामग्री पाकर बच्चे बेहद खुश हैं। अपनी जो नेशनल बिल्डिंग के साथ साथ सोशल वर्क भी करती है। जहाँ भी हम लोग जाते हैं सोसाइटी को चेंज लाने के लिए स्कूल्स का और जो भी एजुकेशन सेक्टर में हम लोग हर जगह पे अपना एक कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं जहाँ से सोसाइटी का कुछ चेंजेज आए और हमारी सोसाइटी आगे बढ़े। और हम लोग जितना भी अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, जितने भी देश के लिए जो देश को आगे ले जाएंगे वो प्रोजेक्ट करते हैं। साथ के साथ सोसाइटी जो आसपास की सोसाइटी है उसके लिए भी काम करते हैं। आज राजकीय कृत प्राथमिक कुटियातू स्कूल में L&T कंस्ट्रक्शन की ओर से गरीब बच्चों को बैग दिया गया। इसमें 29 बच्चे शामिल हैं जो स्कूल से आते थे तो फटे पुराने बैग लेकर के आते थे, कोई तो झोला में लेकर के आता था, कोई तो ऐसे ही बुक पकड़ के ही आ जाता था। यहाँ पर L&T कंस्ट्रक्शन का ध्यान गया, बच्चे जैसे आ रहे थे उन पर ध्यान गया और उनको बैग दिया गया। बच्चे बैग पाकर काफ़ी खुश हुए। इससे पहले L&T कंस्ट्रक्शन ने यहाँ पर पानी की सुविधा दिलाई है। बच्चे का झूलने के लिए वहाँ पे बहुत सारे झूले लगवाए हैं, बेंच डेस्क भी बनवाए हैं। इसे मैं L&T कंस्ट्रक्शन को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने इस कुटियातू पंचायत के इस स्कूल को चुना, इस पर इतना ध्यान दिया और एजुकेशन पे ये लोग का इतना ध्यान रहा। इसके लिए मैं तहे दिल से इनको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम और पूर्णिमा नेत्रालय ने मिलकर आंखों की जांच शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में 60 लोगों की जांच की गई, जिसमें 10 मोतियाबिंद के रोगी चिन्हित हुए। आनंद मार्ग के प्रवक्ता सुनील आनंद ने बताया कि जो रोगी मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए चिन्हित हुए उनका मोतियाबिंद मैच्योर्ड हो चुका था। रोगियों का पूर्णिमा
नेत्रालय के सहयोग से मोतियाबिंद ऑपरेशन का निःशुल्क लेंस प्रत्यारोपण किया गया। रोगियों को दवा एवं चश्मा देकर घर पहुंचा दिया गया। 12 दिसंबर गुरुवार को आनंद मार्ग जागृत गदरा शिव मंदिर के पास आंखों की बीमारी के लिए जांच शिविर का आयोजन किया गया है। यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल एवं पूर्णिमा नेत्रालय के सहयोग से आज 10 लोगों का पूर्णिमा नेत्रालय में निःशुल्क ऑपरेशन हुआ एवं लेंस प्रत्यारोपण किया गया। जो लोग भी मोतियाबिंद के लिए चयनित हुए थे उन लोगों का मोतियाबिंद काफ़ी मैच्योर्ड हो चुका था और बहुत ज़रूरी था उन लोगों का ऑपरेशन कराना। और इसमें विशेष बात है कि बहुत सारे लोग उसमें ऐसे भी हैं जिनके दोनों आँखों में मोतियाबिंद है। उन लोगों के 15 दिन के बाद फिर से पुनः दूसरे आँख का भी ऑपरेशन या 1 महीना के बाद उनके दूसरे आँख का भी ऑपरेशन किया जाएगा। यहाँ आनंद मार्ग जागृति में प्रत्येक बृहस्पतिवार को यहाँ आयोजन होता है, मोतियाबिंद जांच शिविर का आयोजन होता है। लगभग 60 लोग इस मोतियाबिंद जांच शिविर में अपने आंखों का जांच करवाए हैं, जिनका ऑपरेशन किया गया है। आनंद मार्ग सुनील। और चाईबासा विधायक दीपक बिरुवा के तीसरी बार झारखंड सरकार में मंत्री पद की शपथ लेने के पश्चात उनके समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा स्थानीय पोस्ट ऑफिस चौक में जमकर आतिशबाजी की गई। वहीं समर्थकों एवं कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर हर्ष व्यक्त किया। से सामाजिक कार्यकर्ता राजाराम गुप्ता ने कहा कि दीपक बिरुवा के तीसरी बार मंत्री बनने से चाईबासा पश्चिमी सिंहभूम नहीं अपितु पूरे झारखंड का सर्वांगीण विकास होगा। उनकी जीत से समर्थक कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम शहरवासियों में हर्ष व्याप्त है। मौके पर मुख्य रूप से नगर परिषद के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष डोमा मीन्स झामुमो नगर अध्यक्ष राहुल तिवारी के अलावा काफी संख्या में कार्यकर्ता गण मौजूद थे। आज हमारे चाईबासा पश्चिमी सिंहभूम जिले के लिए आज हम लोग का गौरवमयी दिन है। आज हमारे जो चाईबासा के विधायक झारखंड सरकार में तीसरी बार मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं कुछ ही क्षणों पहले। आज हम लोग उसके लिए हर्षित हैं। आज सभी कार्यकर्ता एक दूसरे को मिठाई खिलाकर आतिशबाजी कर हम लोग अपना हर्ष व्यक्त कर रहे हैं। आज हमारे जो दीपक बिरुवा जो हमारे चाईबासा विधायक तीसरी बार मंत्री बने हैं वो गांव, गरीब, किसान, गुरबा और आम शहरवासियों के एक मसीहा के रूप में वो माने जाते हैं। और जब वो तीसरी बार शपथ लिए हैं, अब 5 साल के पूर्ण कार्यकाल के लिए जब वो मंत्री बने हैं और अधिक हमारे चाईबासा पश्चिमी सिंहभूम जिला अपितु पूरे झारखंड का सर्वांगीण विकास होगा। इसी को लेकर आज हम लोग यहाँ आतिशबाजी कर रहे हैं और आम शहरवासी भी आज के कार्यक्रम में हम लोग के साथ सम्मिलित हुए। और आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।